दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब एक निर्णायक मोड़ पर है। एजेंसी ने सीधे आतंकी घटनाओं में शामिल डॉक्टर्स के बाद उनके जमीनी मददगारों और पूरे स्पोर्ट नेटवर्क पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकियों को छिपाने के ठिकाने, वाहन और फाइनेंस मुहैया कराया। एनआईए ने हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर के 5 प्रमुख शहरों में बड़े ऑपरेशन की लिस्ट तैयार की है। आइए जानते हैं क्या है ये बी टीम और कहां कहां होगी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी नेटवर्क में डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजमिल शकील, डॉक्टर शाहिन सैयद और डॉक्टर उमर नबी मुख्य रूप से शामिल थे। अब एनआईए की कार्रवाई उन पर केंद्रित है जिन्होंने इस मॉड्यूल को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकियों को छिपने के लिए जगह, वाहन और सबसे अहम फाइनेंस मुहैया कराया। एनआईए को सबूत मिले हैं कि यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में ऐसे वर्कर सक्रिय थे। फरीदाबाद से जांच एजेंसी ने दर्जन भर ऐसे लोगों को हिरासत में भी लिया है जिन पर सीधे तौर पर डॉक्टर्स को मदद करने का आरोप है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल की बी टीम पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। एनआईए की प्रारंभिक जांच अभी लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पर केंद्रित है। इन सभी शहरों में जांच एजेंसियों के लगातार हाई इंटेंसिटी रेड और इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बी टीम में वो लोग शामिल हैं जो सीधे धमाके में शामिल नहीं थे, लेकिन डॉक्टर्स को छुपाने और सपोर्ट करने में सक्रिय थे। उनकी पहचान हो चुकी है। चैट, कॉल डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट से ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ साफ हो चुका है। इसके साथ ही जांच में सामने आया कि लोग अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल एक कवर की तरह कर रहे थे। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को भी एक कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे मॉड्यूल में सबसे चौंकाने वाली बात है कि कैसे डॉक्टर्स ने अपने पेशे का दुरुपयोग किया। एनआईए की जांच में सामने आया है कि आतंकी डॉक्टर सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए अस्पतालों, क्लिनिकों और मेडिकल सेटअप को एक कवर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर मुजमिल, डॉक्टर शाहिन और डॉक्टर उमर नबी मरीजों की मदद के बहाने ऐसे लोगों की तलाश करते थे जिनका वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। ये डॉक्टर्स मरीजों के घर तक पहुंच जाते थे और उनके परिवारों का बारीकी से जायजा लेते थे। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस मॉड्यूल का सेंटर पॉइंट थी और यहीं पर इन आतंकी डॉक्टर्स ने विस्फोटक और हथियारों को छिपाया था और यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में इन्होंने दिल्ली ब्लास्ट की घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया था। एनआईए की जांच में हर शहर की अहमियत सामने आई। फरीदाबाद सेंटर पॉइंट था जहां से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री गांव धोज और फतेहपुर तगा में शिफ्ट की गई थी और यहीं से कार भी खरीदी गई थी। सहारनपुर में आतंकी डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया जहां वो 5 लाख प्रति माह की नौकरी कर रहा था और आदिल ने ही विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद में जमा करने का सुझाव दिया था। लखनऊ लेडी आतंकी डॉक्टर शाहिन का पैतृक घर है और वो आतंक के इस नेटवर्क में डॉक्टर मुजमिल द्वारा चुने गए लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करती थी। कानपुर में डॉक्टर शाहिन के करीबी फंडिंग के लिए कई एनजीओ के संपर्क में थे। शाहिन 2006 से 2013 तक कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष थी और इन एनजीओ के खातों में संदिग्ध लेन देन मिले हैं जो खाड़ी देश से पैसा मंगा रहे थे। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर मुजमिल, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर आदिल तीनों ही जुड़े थे। डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल अनंतनाग के एक अस्पताल में नौकरी करते थे। आदिल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में भी गिरफ्तार हो चुका था। इस पूरे घटनाक्रम के चलते अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों में अपने भविष्य और डिग्री को लेकर गहरी चिंता है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भूपेंद्र कौर आनंद ने छात्रों से दोबारा मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया है कि सभी मामले सुलझ गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को सभी दस्तावेज मुहैया करा दिए गए हैं और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हालांकि एक छात्र ने बताया कि छात्रों में आक्रोश बढ़ रहा है क्योंकि अभी भी कश्मीरी प्रोफेसर पूरी तरह से क्लास नहीं ले रहे और कई छुट्टी पर हैं, जाने के बाद वापस नहीं लौटे। दूसरी तरफ अभिभावक भी बच्चों के भविष्य को लेकर लगातार चिंता में हैं। अभिभावकों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मामले में हस्तक्षेप करने और छात्रों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान की मान्यता प्राप्त अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरित करने पर विचार करने की अपील करते हुए पत्र लिखा है।
तो ये थी आतंकी डॉक्टर्स के स्पोर्ट नेटवर्क पर एनआईए के बड़े एक्शन की पूरी रिपोर्ट। ये कार्रवाई साफ दर्शाती है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकी मॉड्यूल की जड़ों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।